लिए छटपटा रहे हैं और यहाँ वाले ताश खेल रहे हैं। कनाडा वाले छटपटा रहे हैं, बोले हम टिकट बनवा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके हवन में पहुंच रहे हैं 2-2 दिन के लिए। तो मन का मैल क्या है? कोई आदमी बहुत झूठ बोलता हो उसको कहेंगे मन का बड़ा मैल है। तो मन का मैल क्या है? झूठ। मन का मैल क्या है? अब वो पानी से नहीं धुल सकती। यदि मन पानी से धुल जाता तो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज झूठ ना बोलते कि गंगा में नहाने से पाप की मुक्ति होती है। इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है? और इससे बड़ा भारतीय सनातन संस्कृति पे आघात क्या हो सकता है? तो अब हुआ क्या, ऋषियों को पढ़ना छोड़ दिया इन्होंने, ऋषियों को पढ़ना छोड़ दिया। और अब तो ऐसा दिन हो गया, कई रसोइये, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले सन्यास ले लेते हैं। जिन्होंने अपने बड़ों के बर्तन धोए, कपड़े धोए, जूते साफ किए और बर्तन मांजे, रसोई पकाई, उनके मरने के बाद में उनके नाम, अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कुछ भी नाम लगा लो। जगत गुरु तो ऐसा हो गया जो मर्जी लगा लो। आदि शंकर ने जो स्थापित किया था ना, 4 पीठ स्थापित की थी, 4 मठ। चारों 4 वेदों के लिए। अब अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने वेद पढ़े होते तो ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान थोड़ी देते कि भाई इससे तो गंगा में नहाने से तो पाप की मुक्ति नहीं होती है। हम मानते होती है और ये मानते होती नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं? महर्षि मनु कह रहे हैं अद्वेगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन का मैल उतरेगा सत्य व्यवहार से, सच बोलने से मन साफ हो जाएगा। 2 झूठे व्यक्तियों का झगड़ा हुआ और दोनों बाद में सच बोल गए तो मैल खत्म, झगड़ा खत्म। ये महर्षि मनु की बात कह रहा हूं, ये संपूर्णानंद और महर्षि दयानंद की बात नहीं है। मनः सत्येन शुद्ध्यति। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या से और तप से आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का तपोभ्याम आत्मा, विद्या तपोभ्याम आत्मा। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। तो या तो ये कहे, मैं तो आज मेरे ऐसे ध्यान आ गया, मैं वैसे किसी पे टिप्पणी करता नहीं, या तो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य की पीठ पर उस पद को धारण किए हुए, या तो ये कहें कि ये महर्षि मनु की बात गलत है, मनु को गलत बताएं, या तो कहो कि मनु ने ये बात गलत कही है, या अपने ये शब्द वापिस लें कि पानी में नहाने से या कोई गंगा स्नान करने से आदमी के सारे पाप माफ हो जाते हैं। पाप मुक्त कैसे होएगा? परमेश्वर कहाँ जाएंगे फिर? परमेश्वर की कर्म फल व्यवस्था कहाँ जाएगी? फिर तो ठीक है, सारे डाकू, सारे चोर, सारे रिश्वतखोर, सारे छली कपटी, बलात्कारी, व्यभिचारी, नशे का व्यापार करने वाले सारे अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को अपना नेता मान लें और ये उनको ले करके जाएं और गंगा में डुबकी लगा लगा करके पिछले पाप खत्म करते रहें और आगे करने का सर्टिफिकेट देते रहें। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को सारे संसार से पापी बुलाने चाहिए। फिर ये जो नीरव मोदी और ये जो यहाँ के वो माल्या जो यहाँ के पैसे लेकर के भाग गए ना, और ये जो दाऊद इब्राहिम और ये बैठे हैं बाहर, और ये जो उग्रवादी हैं यहाँ सिमी वाले और पॉपुलर फ्रंट वाले, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI वाले, और ये जो चोर उचक्के, ये जिन्होंने रिश्वतखोरी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा
बाहर विदेशों में जमा कर रखा है और यहाँ भी जिनका 2 नंबर का पैसा लगा रहता है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को इन सब को बुलाना चाहिए कि आओ भाई, तुम क्यों डरते हो पाप करते हुए, आओ मैं तुम्हें गंगा में डुबकी लगवाऊंगा, तुम्हारे पिछले पाप माफ करवाऊंगा और आगे जा करके फिर करके आओ, और मैं यहीं बैठा फिर करके आओ, मैं फिर डुबकी लगवाता हूँ, फिर तो मैं माफ करवा दूंगा, पाप सारे खत्म करवा दूंगा। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान एक साधु का क्या हो सकता है जो अपने आप को शंकराचार्य का अनुयायी मानता है। या तो वेदों को झूठा बताए, वेद कहते हैं पक्तारम पक्वा पुनरावशीति, जैसे कोई अपने बर्तन में खिचड़ी पकाता है तो खिचड़ी खाता है, खिचड़ी की खीर नहीं बनी आज तक। जो अपने खेत में गेहूं बीजता है तो गेहूं ही काटता है, गेहूं का गन्ना नहीं बना। तो अब या तो वो कहें कि चारों वेद झूठे, क्योंकि वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि पानी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। हाँ, इतना लिखा है पानी में स्नान करने से शरीर का मैल दूर होता है, कपड़ों का मैल दूर होता है, मैल उतरता है। तो और जिसकी जहां पहुंचनी वहां उसका प्रभाव नहीं। पानी पाप लगता है अंतरात्मा को, भाई मन में पाप का संस्कार जमा होता है, फल उसका आत्मा भोगता है। तो मन तक तो पानी की पहुंच ही नहीं है, पानी की पहुंच तो शरीर तक है। तो या तो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को यह कहना चाहिए था कि ये मनु महाराज गलत हैं, वेद गलत हैं। स्वयं रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण को कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा जो ये हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जंगल में जब सीता माता को ढूंढ रहे हैं, बोला लक्ष्मण ये जरूर मेरे कोई पिछले जन्म के कर्मों का फल है। स्वयं रामचंद्र जी महाराज अपने आप को ये कह रहे हैं कि ये कर्मों का फल है। चलो छोड़ो, पौराणिक कथाओं में तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र है, ये पौराणिक कथा है जैसी, इनमें तो भीष्म स्वयं गंगा पुत्र है। तो तुम गंगा में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति मानते हो और उसे स्वयं गंगा का पुत्र होकर के भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। यही इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में हम तो मानते नहीं कि कोई नदी का बच्चा पैदा होता है, पर पौराणिक कथाओं में भीष्म पितामह को गंगा पुत्र माना है। ठीक है, गंगा नाम की माता थी उनकी महिला, उनकी माता का नाम गंगा था, पर वो गंगा नदी नहीं थी। तो गंगा पुत्र भीष्म तो स्वयं कर्म का फल भोग रहे हैं, अपने पाप का फल भोगा। उन्होंने हस्तिनापुर में जुआ होने दिया, ये उनका पाप था, क्योंकि वो संरक्षक थे राज्य के। द्रौपदी का अपमान होने दिया, ये उनका पाप था। भीष्म पितामह का ये पाप था। और पांडवों के साथ इतना अन्याय हुआ, लाक्षागृह में जला के मार दिए होते, तो वो चुप रहे, जैसे घर की शांति बनी रहे, ऐसे बूढ़ा जैसे चुप रहता है। तो उन्होंने कर्म का फल अपने भोगा भी। तो भारत की जनता का कसूर नहीं है, ये भारत की जनता को जो पाखंड अंधविश्वास और बिना के सहारे बिना विद्या का जीवन व्यतीत करके सारे भौतिक सुखों के सागर में गोते लगाने की भावना वाले जो धर्म गुरु हैं, इनका कसूर है। ये मिसलीड करते हैं, ये पाखंड अंधविश्वास तो ये फैलाते हैं। बहुत उच्च कोटि के विद्वान शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे, बहुत विलक्षण प्रतिभाएं आई, पर ऐसे लोगों के द्वारा ये आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान है। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये जो बयान दिया कि पानी में नहाने से, स्नान करने से और गंगा के जल में स्नान करने से पाप मुक्त होता है, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान है।
आदि गुरु शंकराचार्य नहीं मानते कि पानी में नहाने से कोई पाप उतर जाएंगे। पढ़ के देखे ये, यदि इनको पढ़ना आता है तो साहित्य पढ़ करके देखें। तो भारत के ये सनातन परंपरा का, सनातन ज्ञान का, सनातन संस्कृति का अपमान है। छोटी छोटी बात पे राजनेताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे कि राजनेताओं ने, योगी जी पे उंगली उठाएंगे, कभी मोदी जी पे उंगली उठाएंगे, मोदी जी ये नहीं कर सकते, योगी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप भी तो शंकराचार्य हैं, आपका काम था धर्म का प्रचार करना, सोने के सिंहासन पे बैठना आपका काम थोड़ी था। आपका काम था आदि गुरु शंकर की सारी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना, वेद की विचारधारा को बीच में ले जाना, छुआछूत, ऊंच नीच, ये जाति पाति के खिलाफ समाज में उठ करके काम करना। आपका काम था अज्ञान को, अविद्या को, अन्याय को, अत्याचार को, भ्रम को, पाखंड को, अंधविश्वास को समाज से दूर करना। आपने अपना काम किया नहीं, योगी और मोदी के काम पे उंगली उठा रहे। पता नहीं कौन सी बुद्धि से संचालित है। आपने अपना काम किया होता तो योगी और मोदी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। राजा की तो तब जरूरत पड़ती है ना, तब प्रजा अपने अपने व्यवहार से विमुख हो जाए। महर्षि मनु सबसे पहले राजा हैं धरती के, और ऋषियों ने इकट्ठे होकर के उनसे कहा कि अब लोग आप अपने व्यवहार से विमुख हो गए, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, और तुम ऐसा करो, तुम हम सबका राजा बनो और हम पे शासन करो, हमारे लिए नियम बनाओ। तब मनु महाराज ने संविधान लिखा था, उसका